नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज की कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेस बीजेपी की चिट्ठी जंग में कूदी प्रियंका गांधी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को किया रद्द। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान के खेमे में एक और धुरंधर की एंट्री। केवल 17 रन बनाकर मास्टर ब्लास्टर से आगे निकले विराट कोहली। री रिलीज होकर शाहरुख खान की वीर ज़ारा ने रचा इतिहास। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। कांग्रेस बीजेपी की चिट्ठी जंग में कूदी प्रियंका गांधी। पीएम को खुद देना चाहिए था चिट्ठी का जवाब। कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी लेटर जंग में प्रियंका गांधी भी कूद गई हैं। जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लेटर की प्रियंका गांधी ने आलोचना की। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री की अगर बुजुर्गों का सम्मान करने में आस्था होती तो वे खुद लेटर का जवाब देते। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से लेटर भिजवाकर उनका अपमान किया। आखिर 98 साल के एक सीनियर नेता को नीचा दिखाने का क्या जरूरत थी। दरअसल लेटर विवाद 17 सितंबर को शुरू हुआ था, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा था बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाएं लगाम। एक दिन बाद ही जेपी नड्डा ने भी लेटर लिखकर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। प्रियंका ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी ने इस चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, आज की राजनीति में बहुत जहर घुल गया है। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी। अपनी एक वरिष्ठ सहकारी राजनेता के पत्र का आदर पूर्वक जवाब देना चाहिए था। जनता की नजर में उनकी छवि और गरिमा और बढ़ जाती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को किया रद्द। आईटी एक्ट के संशोधन को किया खारिज। फैक्ट चेक यूनिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट में कुणाल कामरा समेत कुछ मीडिया कंपनियों द्वारा आईटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में आईटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने और केंद्र सरकार को नए नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का आदेश देने की मांग की। जस्टिस अतुल चंदूरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023, जो केंद्र सरकार की ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान कराने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। जस्टिस चंदूरकर ने कहा, मैंने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। लागू नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(g) स्वतंत्रता और पेशे का अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने प्रस्तावित आईटी संशोधनों को रद्द कर दिया। इस याचिका की सुनवाई के बाद जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने एक दूसरे से अलग फैसला सुनाया था, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश के पास चला गया। इसलिए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए जस्टिस अतुल चंदूरकर की एकल पीठ को भेजा गया। दरअसल जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने जनवरी में खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस पटेल ने नियमों का खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस गोखले ने उन्हें बरकरार रखा। जस्टिस पटेल ने कहा था कि नियम सेंसरशिप के समान है, लेकिन जस्टिस गोखले ने कहा था कि उनकी फ्री स्पीच पर कोई डराने वाला प्रभाव नहीं है, जैसा तर्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट के ऑपरेशन स्टेटस की घोषणा करने वाले नोटिफिकेशन पर मार्च में रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की संवैधानिकता पर फैसला नहीं लेता, तब तक केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान के खेमे में एक और धुरंधर की एंट्री। विक्रम राठौर को बनाया बैटिंग कोच। भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर को आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि पूर्व भारतीय ओपनर अब उनकी टीम के बैटिंग कोच होंगे।
विक्रम राठौर, जिन्होंने भारत के लिए 6 स्टेट और 7 वनडे मैच खेले हैं, ने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि रॉयल्स परिवार का हिस्सा बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मैं राहुल के साथ फिर से और युवा क्रिकेटरों के साथ काम करने का मौका पाकर उत्साहित हूं। मेरा उद्देश्य टीम के विजन में योगदान करना और उच्च स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो टीम को आईपीएल का विजेता बनाने में मदद करेंगे। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने राठौर के बारे में कहा कि कई सालों तक विक्रम के साथ काम करने के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उनकी शांतता और भारतीय परिस्थितियों की गहरी समझ उन्हें रॉयल्स के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। हमने एक मजबूत बंधन विकसित किया है जिसने भारत को कई सफलताएं दिलाई हैं और मैं उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक हूं। 2019 में भारत के बैटिंग कोच बनने से पहले राठौर ने 4 साल तक नेशनल सिलेक्टर के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कोचिंग भी की और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से अपने पंजाब किंग्स के साथ भी काम किया है। चेन्नई टेस्ट में विराट कारनामा, केवल 17 रन बनाकर मास्टर ब्लास्टर से आगे निकले विराट कोहली। विराट कोहली जो एक लंबे ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला गया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा। कोहली इस मैच की पहली पारी में केवल 6 रन बना सके और दूसरी पारी में उनके बल्ले से 17 रन निकले। इस तरह कुल मिलाकर उन्होंने 23 रन ही बनाए। हालांकि इस मुकाबले में भले ही उनके लिए सब कुछ सही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। कोहली ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की दूसरी पारी में जैसे ही अपना 5वां रन पूरा किया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे कम पारियों में 12,000 रन पार करने वाले खिलाड़ी बन गए। इस उपलब्धि के साथ कोहली ने रिकी पॉन्टिंग और जैक स्कैलिस जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि कोहली अभी भी भारत के लिए घर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं, जिन्होंने 14,198 रन बनाए, जबकि कोहली ने अब तक 12,012 रन बना लिए हैं। कोहली की उपलब्धि दर्शाती है कि वह अभी भी खेल के सबसे बड़े मंच पर कितने प्रभावशाली और सक्षम हैं। उनकी बल्लेबाजी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आने वाले मैचों में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। री रिलीज होकर शाहरुख खान की वीर ज़ारा ने रचा इतिहास। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की मशहूर रोमांटिक फिल्म वीर ज़ारा कई बार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और हर बार यह दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना लेती है। हाल ही में एक बार फिर वीर ज़ारा का री रिलीज हुई, जिसने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली। यह फिल्म 13 सितंबर को फिर से रिलीज हुई और भारत में इसे शानदार शुरुआत मिली। ट्रेंड एटलिस्ट के अनुसार पहले दिन ने 20 लाख रुपए की कमाई की। इसके बाद शनिवार को 32 लाख, रविवार को 48 लाख, सोमवार को 20 लाख और मंगलवार को 18 लाख, बुधवार को 15 लाख और अंत में गुरुवार को 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया। री रिलीज के बाद वीर ज़ारा का कुल कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस में 1.57 करोड़ रुपए और विदेशी बॉक्स ऑफिस में 1.80 करोड़ रुपए रहा। यह फिल्म इस साल फरवरी में भी रिलीज की गई थी और 2005 से 2024 के बीच कई बार फिल्म से दिखाई गई हैं, जिससे इसकी कुल कमाई 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब तक री रिलीज मिलाकर फिल्म ने 102.60 करोड़ रुपए की कमाई की है। बता दें, यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित वीर ज़ारा पहली बार 2004 में रिलीज हुई थी। यह एक प्रेम कहानी है जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक भारतीय लड़के और पाकिस्तानी लड़की के बीच की प्रेम कहानी को दर्शाती है, जो 2 देशों के बीच की दुश्मनी के कारण बिछड़ जाते हैं और वर्षों के इंतजार के बाद फिर से मिलते हैं। फिल्म में रानी मुखर्जी, किरण खेर, बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और दिव्या दत्ता भी शामिल हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।